जय हिंद दोस्तों। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज हम भीमाशंकर महादेव जी के अलौकिक मंदिर के विषय में आपको बताते हैं। आप सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भीमाशंकर महादेव जी का मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग 6वें स्थान पर है। हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से यह ज्योतिर्लिंग 6वें स्थान पर है। यहाँ पर भोलेनाथ विराजित हैं। यह मंदिर सह्याद्री पर्वतमाला के अनुपम सौंदर्य के बीच स्थित है। इसे डाकिनी क्षेत्र भी कहते हैं। यह मोटेश्वर महादेव के रूप में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि और जितने भी भोलेनाथ के पवित्र लिंग हैं उनमें से सबसे मोटे महादेव यही है। इसलिए इसे मोटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मोटेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध शिवलिंग अनूठी वास्तुकला के रूप में प्रसिद्ध है। यह मंदिर तालुका के भोरगिरी 102 गांव में स्थित है। सह्याद्री पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पुराणों के अनुसार यहाँ पर रावण के भाई कुंभकर्ण का बेटा भीम, उसने यहाँ पर तपस्या करके सबको, ऋषि मुनियों को सताया। इसी कारण यहाँ पर भोलेनाथ ने उसका वध किया, और वध करते हुए जो पसीने की बूंदें भोलेनाथ के शरीर से निकली, उससे भीमार्थी नदी का उद्गम हुआ। इसके साथ एक पौराणिक महत्व भी है। त्रिपुरासुर राक्षस का वध भी भोलेनाथ ने यहाँ पर ही किया था। भोलेनाथ महादेव जी ने जब इन राक्षसों का वध किया तो पसीने की इतनी बूंदें निकली कि उससे भीमार्थी नदी का उद्गम हुआ। यह मंदिर नागर शैली और पारंपरिक पत्थर वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। पेशवा काल की नवीन तथा प्राचीन कला का मिश्रण है। मोटेश्वर महादेव जी को स्वयंभू कहा जाता है, अर्थात ये बनाए नहीं गए हैं, स्वयं ही प्रकट हुए हैं। अन्य ज्योतिर्लिंगों की तुलना में यह सबसे बड़े हैं, इसलिए इन्हें मोटेश्वर महादेव से जाना जाता है। भीमाशंकर महादेव मंदिर वन्य जीव अभयारण्य के अंदर स्थित है। यहाँ पर समृद्ध जैव विविधता के साथ साथ घने जंगल और विशाल लहरियों के निवास स्थान हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे दर्शन करें, कैसे जाएं। आप प्लान बनाइए। सबसे अच्छा समय जाने का सितंबर से मार्च तक है, क्योंकि इस समय वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होगी। आप 1 घंटे में ही लाइन में खड़े होकर 1 घंटे में ही दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप श्रावण मास में शिवरात्रि के समय पर दर्शनों के लिए जाएंगे तो वहाँ पर बहुत भीड़ होगी। श्रद्धालुओं की लाइनें लगी होंगी और आपको दर्शन करने में कम से कम 4 या 5 घंटे लग सकते हैं। 250 सीढ़ियाँ उतरने के बाद आप श्री भीमाशंकर जी के दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात वहाँ पर सुंदर आकर्षक राम मंदिर और उसके साथ में ही कमलजा मंदिर भी है। श्री हनुमान जी की झील भी है और विनायक भगवान का मंदिर भी है। इस प्रकार और भी अनेकों दर्शनों का लाभ। मोटेश्वर महादेव जी का मंदिर सड़क मार्ग से 120 किलोमीटर दूर है। जाने में लगभग 3-4 घंटे लग जाते हैं। आप पुणे बस स्टैंड से महादेव जी के लिए छत्रपति शिवाजी नगर जा कर के बस लें।
212 रुपये की वहाँ पर टिकट है। इसके पश्चात वह बस आपको 3 या 4 घंटे में मंदिर तक पहुँचाएगी। सड़क मार्ग से कैसे पहुँचे? पुणे से 120 किलोमीटर मंदिर की दूरी है। जाने में लगभग 3-4 घंटे लग जाते हैं। पहले आप सिटी बस स्टैंड पर जाएं, उसके पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज बस से कैसे पहुँचे? पुणे से 120 किलोमीटर दूर पर यह मंदिर स्थित है। जाने में 3-4 घंटे लग जाते हैं। सबसे पहले आप शिवाजी नगर की बस लें। वहाँ से आप शिवाजी नगर बस स्टैंड से भीमाशंकर महादेव जी के मंदिर के लिए 212 रुपये का टिकट लेकर बस में बैठ जाएं। 3-4 घंटे के लगभग आपको यह बस मंदिर के पास पहुंचा देगी। वहां से आप 2 मिनट में ही प्रवेश द्वार तक पहुंच जाएंगे। अगर आप जल्दी पहुंचेंगे तो आप जल्दी लाइन में लग के जल्दी 1 घंटे में ही दर्शन कर लेंगे। अगर आप श्रावण मास में जा रहे हैं तो आपको लाइनें लंबी मिलेंगी, उसमें आपको 3 या 4 या 5 घंटे भी दर्शनों में लग सकते हैं। इसके पश्चात अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन भी आप पुणे जंक्शन से उतर के ट्रेन में भी आप पुणे जंक्शन पर उतरेंगे। वहाँ से सिटी की बस लेकर के आप शिवाजी नगर पहुँचे। शिवाजी नगर बस अड्डे से आप मंदिर की बस लें, श्री भीमाशंकर जी मंदिर की बस लें। वह बस आपको 3-4 घंटे में पहुंचा देगी। अगर आप हवाई जहाज़ से जा रहे हैं तो हवाई मार्ग से जाएंगे तो भी निकटतम हवाई अड्डा पुणे ही है। यहाँ से भी आपको शिवाजी नगर पहुँचना पड़ेगा। शिवाजी नगर बस अड्डा पहुँच के आपको श्री भीमाशंकर महादेव जी मंदिर की बस लेनी पड़ेगी। उसमें भी आप 3-4 घंटे में मंदिर में पहुँच जाएंगे। खाने का, रहने का, खाने के लिए आपको वहाँ पे अनेकों होटल, अनेकों धर्मशालाएं मिल जाएगी। रहने के लिए भी आप अपना कमरा बुक कर सकते हैं, धर्मशाला में भी और होटल में भी। धर्मशाला में भी आपको अच्छी तरह नहा धो करके अपना सामान रख करके कमरे में और 2-4 घंटे या जब आप मंदिर से आएंगे तब तक के लिए वे आपके सामान की रखवाली करेंगे। आप उनको पर व्यक्ति 100 रुपये देने पड़ेंगे आपको। चाहे आपका कितना ही सामान हो, वह उनको सुरक्षित रखेंगे। मंदिर से दर्शन करने के बाद आप दोबारा आकर के अपने सामान को ले सकते हैं। अगर आपको रात को रहना है तो खाना अच्छी तरह खाना खाएं और उसके बाद अपना कोई कमरा बुक पहले ही कर लें और उसमें जाकर आराम करें। फिर अगले दिन आप फिर से वहीं पर स्टैंड पर आएँ और भीमाशंकर महादेव जी के बस स्टैंड से आप सीधे छत्रपति शिवाजी नगर के स्टैंड पर आ जाएं। वहाँ से आप हवाई अड्डा या बस मार्ग या फिर रेल मार्ग जहाँ से आप आए हैं वहीं से आप अपने घर वापस आ सकते हैं। एक आदमी का कम से कम खर्चा लगभग, अब आप सोच रहे होंगे कि खर्चा कितना आएगा। एक आदमी का कम से कम खर्चा 5 या 6 हज़ार के लगभग आएगा। इससे कम ज़्यादा आप अपनी सहूलियत के अनुसार भी थोड़ा कर सकते हैं। जैसे होटल में न रुक के आप धर्मशाला में रुक सकते हैं, वहीं पे आप खाना पीना अपना कर सकते हैं। इससे थोड़ा कम खर्चा आएगा, होटल में आपका ज़्यादा खर्चा आएगा। अगर आप गुप्त भीमाशंकर जाना चाहते हैं तो अकेले ना जाएं, 2-4 साथियों के साथ जाएं, क्योंकि गुप्त भीमाशंकर जंगल के बीच का रास्ता है, पैदल का रास्ता है, जहाँ से भीमा नदी का उद्गम हुआ था और भीमाशंकर महादेव वहाँ पर प्रकट हुए थे। वह स्थान उनके उद्गम का स्थान है। भीमा नदी के जल का स्रोत
भोले शंकर के चरणों को पखारता रहता है। उनके ऊपर ऐसा गिरता है कि देखकर मन आश्चर्यचकित हो जाता है। गहरे जंगल के बीच भोलेनाथ और भीमा नदी की कलकल करती हुई आवाज़ बड़े ही आत्मिक आनंद से भावविभोर कर देती है। वहाँ पर आध्यात्मिकता का और सुंदरता का संगम है, जहाँ हर सांस में भगवान भोलेनाथ का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि भोलेनाथ हमारे साथ हैं। देवों के देव महादेव भीमा शंकर जी हमारे साथ हैं। अगर आपको समय मिले, आप जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार भोलेनाथ जी के दर्शन अवश्य करें, जिससे आप जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति के भी साधन प्राप्त करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए। इससे हमें उत्साह मिलेगा। आपका सहयोग हमारे लिए अनिवार्य है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भीमा शंकर जी, जय श्री भीमा शंकर जी, जय श्री भीमा शंकर जी। जय माता पार्वती, जय माता पार्वती, जय माता पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।